संपत्ति, मेरा वाहन मेरी संपत्ति, मेरा वाहन मेरी संपत्ति, मेरा वाहन मेरी संपत्ति। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए 2018 में एक पॉलिसी बनाई थी। एनजीटी का एक ऑर्डर था कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाए। तो उसी के लिए दिल्ली सरकार ने 2018 में पॉलिसी बनाई और स्क्रैपिंग एजेंसीज को ये जिम्मेवारी दी कि जो गाड़ियां जिनके 10 या 15 साल पूरे हो गए हैं, जो पेट्रोल या डीजल की हैं, और अगर वो पब्लिक प्लेस पे गलियों में खड़ी हो तो उसके टो करके ले जाएं और उसको स्क्रैप कर दें। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, स्क्रैप करने की भी एक पॉलिसी है, प्रॉपर नियम है। अगर आपकी गाड़ी गली में से उठा ली जाती है जिसके 10 या 15 साल पूरे हो गए हैं, तो ये नहीं है कि आज कंपनी ने गाड़ी उठाई और कल वो स्क्रैप कर देगी। उसके लिए नियम है कि अगर उस गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर ये अंडरटेकिंग दे देता है कि मैं अपनी गाड़ी को ना तो सड़क पे चलाऊंगा और ना ही पब्लिक प्लेस पे पार्क करूंगा, तो वो गाड़ी स्क्रैप नहीं की जाएगी। वो गाड़ी उस मालिक को वापस दे जाएगी और वो अपनी प्राइवेट पार्किंग में उसे खड़ी कर सकता है। लेकिन जो स्क्रैपिंग एजेंसीज हैं वो मनमानी करती हैं और मनमानी कर रही हैं। वो गाड़ी उठाती हैं और तीसरे दिन उसको स्क्रैप कर देती हैं। ना तो वाहन मालिक को कोई नोटिस दिया जाता है, ना उसको बताया जाता है नियम के बारे में, और एक तानाशाही चल रही है। और एक खास बात और है, ऐसी गाड़ी जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का है, केवल उन्हीं गाड़ियों को स्क्रैप किया जा सकता है, ये भी नियम है। अगर कोई गाड़ी दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड है, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, और वो गाड़ी अगर दिल्ली में आ गई और उसके 10 या 15 साल पूरे हो गए हैं, तो वो गाड़ी स्क्रैप नहीं हो सकती। ये नियम के अंदर है, रूल्स में है ये। लेकिन स्क्रैपिंग एजेंसियां उस गाड़ी को भी स्क्रैप कर रही। दोस्तों, हम कानून को मानने वाले नागरिक हैं और अगर नागरिक कानून को मानेंगे तभी देश में व्यवस्था बनी रहेगी। हाँ, कुछ कानून गलत होते हैं, उसका विरोध करना जरूरी है और हम भी विरोध करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से गाड़ियों को गलत तरीके से स्क्रैपिंग एजेंसीज तानाशाही दिखाते हुए डंप कर रही हैं, स्क्रैप कर रही है, वो बिल्कुल ही गलत है। और इसके बारे में जनता को जागरूक होना चाहिए, उन्हें आवाज उठानी चाहिए और इन स्क्रैपिंग एजेंसीज की शिकायत करनी चाहिए। तभी देश में कानून और व्यवस्था बनी रह पाएगी। एक बात और है, जब कोई गाड़ी आप लेते हैं तो आप गाड़ी लेते ही उसके ओनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। और जब आप उसको सड़कों पे चलाना चाहते हैं तो आरटीओ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं जो 10 या 15 साल के लिए मिलता है। अगर 10 या 15 साल के बाद आरटीओ आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे और दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर ना दे, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हुआ है, गाड़ी के मालिक तो आप हमेशा रहेंगे। कोई भी सरकार गाड़ी की मालिक नहीं है, कंपनी मालिक नहीं है, एजेंसी मालिक नहीं है। और आप जब चाहेंगे तभी वो गाड़ी स्क्रैप होगी, वरना वो स्क्रैप नहीं हो सकती। ये भी आप समझ लें। आपकी गाड़ी पर पूरी तरह से आपका अधिकार है अंतिम समय तक। आप चाहें तो अपने घर में रखें, आपकी इच्छा है कि अब इसे स्क्रैप करवा दिया जाए तो स्क्रैप करवा लें। बहुत सी जगह गाड़ियों में होटल खोले गए हैं, ट्रक में होटल खोले गए हैं, उनका अंदर का सामान निकाल के इस तरह से भी गाड़ियों को इस्तेमाल किया जा रहा है।
बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो अगर कोई गाड़ी बेकार भी हो जाती है तो भी हम उस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी अपनी इच्छा है और इस पे सरकार ने कभी मनमानी नहीं की, लेकिन स्क्रैपिंग एजेंसियां मनमानी कर रही हैं। तो अब हमें जागने की जरूरत है। आप सभी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े और हमारे साथ आए। हम आप इस मुहिम में हम सभी आपकी संपत्ति को बचाने में सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। मेरा वाहन मेरी संपत्ति। मेरा वाहन मेरा वाहन मेरी संपत्ति। 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 मेरा वाहन